सारी उम्र गालिब हम्म। मैं ये भूल करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी पर मैं शीशा साफ करता रहा। भाई मुंह धो लेना एक बार भाई। हेलो हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो वॉल्यूम ट्रेड यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हो वॉल्यूम ट्रेड पॉडकास्ट। आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि लाइक क्या है ये, क्या नया वीडियो लगा दिया है वॉल्यूम ट्रेडो ने। लाइक बहुत सारे लोग को ये लग रहा होगा अरे यार नॉर्मली स्ट्रीम आता रहता है या तो कुछ अपडेट आता रहता है, कुछ नया वीडियो आ गया है। सो बेसिकली बात ऐसा है, वॉल्यूम ट्रेड के पे थोड़ा सा हम न्यू चीज ट्राई करने वाला है और ये हमारा पहला पॉडकास्ट रहेगा जहाँ पे हम वीआईपी मैनेजर्स हो, एनालिस्ट हो, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स हो, प्रोफेशनल्स हो आएंगे, बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, उनका एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, जो आपको भी हो हमें भी हो, जो मदद करेगा हमारे ट्रेडिंग्स पे या तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए। तो उसी के साथ साथ चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला एपिसोड जहाँ पे हमें जुड़ने वाले वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट, बहुत सारे लोग जो अभी ऑलरेडी एक्सपर्ट लेवल होल्डर्स रहेंगे, जो ज्वाइन किए होंगे, जो लिए होंगे पर्सनल सेशंस, उनको पता रहेगा इनके बारे में। इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस एनालिस्ट एंड इज वन ऑफ द ओल्ड एनालिस्ट जो हमारे ओलम्पियड के साथ जुड़े हुए हैं। इज नन अदर देन मिस्टर हेमंत मोदी। कैसे हो भाई? वेलकम वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार पवन, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? पहली बार कुछ हम नया चीज ट्राई करने वाला है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आई गेस। ओलम ट्रेड की तरफ से हम लोग अलग अलग तरीकों से ट्रेडर से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। यूट्यूब वेबिनार होते हैं, जूम के पर्सनल कंसल्टेशंस होते हैं, और उसके बाद ये जो पॉडकास्ट का एक जो ऑप्शन है, आई गेस ये और ज़्यादा ट्रेडर्स को पसंद आएगा, जैसे कि बाकी चीज़ें पसंद आ रही हैं। एज वेल एज ये ज़्यादा कनेक्ट भी करेगा ट्रेडर्स के साथ। तो उसी के साथ आज चालू करते हैं हमारा एपिसोड को। तो हेमंत भाई, मैं आपसे पहला बात ये पूछना चाहूंगा, बीइंग ए ट्रेडर, हम्म। मुझे जानना है, आप इतना साल से ट्रेड कर रहे हो एंड इफ मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि लाइक ये मेरा गुरु है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आज कुछ ट्रेड कर पा रहा हूँ या तो कुछ थोड़ा सा पर्सनली कुछ प्रॉफिट हो, साइड भी साइड ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो हम्म। अगर मैं कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक ट्रेडर को मेरे तरफ से कुछ बोल पा रहा हूँ तो उसका रीजन आप है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका डेली लाइफ क्या होता है, मतलब एज अ ट्रेडर। डेली लाइफ का तो देखो ऐसा है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी वो सेम ऑर्गन्स हैं जो नॉर्मल इंसानों के पास होते हैं। बट हाँ, ये रहता है कि दो सिचुएशंस होती है, या तो मैं ट्रेड करता हूँ या मैं ट्रेड नहीं करता। और जब मुझे ट्रेड नहीं करना होता तब मैं ट्रेड नहीं करता, मैं प्लेटफॉर्म ओपन भी नहीं करता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब सुबह सुबह या वॉट जब भी हमें समय मिलता है, हमें टाइम मिलता है, हम जब ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, तो हमें एटलीस्ट सबसे पहले मार्केट सिनेरियो देखना होता है। क्या चल रहा है मार्केट में, क्या न्यूज आई कल। मेरे सोने के बाद भी कुछ न्यूज आई होंगी मार्केट में, कुछ फाइनेंशियल न्यूज आई होंगी। अब जैसे रिसेंट की बात करते हैं, तो अभी रिसेंटली कल रात को एक दिल्ली एनसीआर में भूकंप की खबर आई थी। क्या इफेक्ट कर सकती है वो चीज, कितना नुकसान हुआ। तो वो सब चीजें अगर आप हल्का सा एनालाइज करते हो, मतलब जस्ट अवेयरनेस, थोड़ी सी अवेयरनेस आप रखते हो और मार्केट के सेंटिमेंट्स को चेक करते हो, तो आई गेस आपको उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी चीजें समझने को और देखने को मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आसान होगा थोड़ा सा। जी, बहुत बहुत और अच्छा बात। जस्ट हम्म। ट्रेडिंग में एक और बात है कि मैं हावी नहीं होने देता। मेरे को, मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड नहीं करता पूरे दिन के, मैं हम्म। सुबह से लेकर शाम तक बैठ के मैं ट्रेड करता रहूं। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेता हूँ, चाय कॉफी टी वगैरह जो मन करता है पीता हूँ, खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ। उसके बाद जब मन करता है ट्रेड करता हूँ वापस। जी, आपने बहुत अच्छा बात पॉइंट प्रेजेंट किए कि लाइक आप न्यूज़ देखते हो एंड जो भी अर्थक्वेक हुआ था या जो भी हुआ था वो भी मैटर कर सकता है कि ट्रेडिंग पे कैसा वो मैटर कर सकता है, मतलब कैसा वो एक इम्पैक्ट ला सकता है। अगर उसी के पॉइंट पे हम अगर हम बात करेंगे कि लाइक हमें भी पता है, आपको भी पता है, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ हम अब तक जुड़ चुके हैं एंड उसके साथ साथ हम्म। मैं भी मार्केट पे बहुत सारे नए नए ट्रेडर्स भी आ रहा है। तो उनको उनका एक परसेप्शन रहेगा ट्रेडिंग के बारे में, मतलब ट्रेडिंग ये है कि लाइक हमने इतना पैसा लगा दिए, हमने थोड़ा सा ट्रेड कर लिए, प्रॉफिट निकाल लिए।
लोगों को इतना इजी लगता है। आपको क्या लगता है, क्या क्या पॉइंट मैटर करता है, क्या क्या पॉइंट इंपैक्ट करता है? जैसे कि एक अर्थक्वेक भी ट्रेडिंग पे मैटर करता है, इकोनॉमी इकोनॉमी पे मैटर करता है। तो बिल्कुल। आप क्या बोलने चाहेंगे इसके बारे में कि लोगों को, कि लाइक नया ट्रेडर भी आने वाला है, अभी बहुत सारे ट्रेडर्स जुड़ने भी वाला है, आप उनको क्या बोलना चाहते हो कि लाइक ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है बीइंग अ ट्रेडर? पवन, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेड, डील, डील, बिजनेस। बिजनेस। अब जब आप बिजनेस करते हो, एक छोटी सी फिलॉसफी है। एक बंदा जब बिजनेस करने जाता है तो एक अमाउंट ऑफ फंड लगाता है। अब एक नॉर्मल बात अगर हम करते हैं, एक हलवाई की दुकान ओपन करता है बंदा, या सपोज करो एक बंदा कोई बेकरी ओपन करता है। उसको हम्म। बहुत शौक है, उसका बड़ा ड्रीम है कि मुझे बेकरी ओपन करनी है। मैं उसको अपने ऊपर लेके चलता हूँ कि मुझे बहुत शौक है, मुझे एक बेकरी ओपन करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी पेस्ट्रीज और मैं केक्स वगैरह बना के बेचूं। बट प्रॉब्लम ये है, मुझे पता ही नहीं है कि केक बनता कैसे है ना। यस अब यस। सपोज करो मैं 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया लगा के एक बड़ा बेकरी हाउस खोलता हूँ, एंड आई एम द ओनली शेफ। मैं ही एक शेफ हूँ जो वहां पर केक बनाना चाहता है। अब अगर मुझे यही नहीं पता कि केक में मैदा डलेगी या आटा डलेगा, अंडा मुर्गी का होगा या शुतुरमुर्ग का होगा, तो केक कैसे बनेगा? हम्म। चीनी पड़ेगी या नमक पड़ेगा, केक कैसे बनेगा? इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, होता क्या है, एक छोटा अमाउंट जब हम ट्रेड में लगाते हैं तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग। कोई भी बिजनेस, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप दुनिया के जितने भी टॉप 10 आइकून्स हैं, कोई भी बॉर्न बिजनेसमैन जन्म नहीं लिया किसी ने। हम, आप, या कोई बिजनेसमैन या एक सर्विसमैन भी होता है, उसका पहला प्रोसेस क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग। डॉक्टर बनने के लिए एक 4 साल का कोर्स होता है, यस। उसके बाद वो जूनियर डॉक्टर बनता है। इंजीनियर बनने के लिए भी एक पूरा कोर्स होता है, उसके बाद वो इंजीनियर बनता है। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, या नॉर्मल स्टडी की बात कर लें, अगर हमको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, हम्म। कॉलेज पास आउट में मास्टर्स की डिग्री चाहिए, उसके लिए हमें शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? स्टार्ट से। LKG, UKG, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th, then the subject which you are choosing, 3 years of that one also, हम्म। BA, BCom, वॉट एवर द, BSc, MSc। उसके बाद जब आप जाते हो, तब आता है MCom, MA, MSc, यानी कि मास्टर्स इन दिस। जी। सो एक चेन है जो स्टार्ट हम्म। से एंड तक जाती है। अगर आप ये सोचोगे कि ये एक सीढ़ी है, अब मेरे को 10th पास करना है लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि 5th और 6th और 7th के एग्जाम दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं, मेरे 4 साल नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊं सीधा अपने प्रिंसिपल के पास से कहूँ ये लो 5 करोड़ रुपए और मुझे अभी इंजीनियर बना दो, मुझे कुछ नहीं आता, वो नहीं बनाएगा। तो लर्निंग, लर्निंग इज द सोर्स ऑफ अर्निंग ब्रो। अगर आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा आपकी चीजों, आपके लिए दिमाग में वो चीजें खुलेंगी, आपको पता चलेगा, आप उसकी गहराई में उतरोगे। और ट्रेडिंग एक समुद्र है यार, ये हम्म। इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसको कोई नहीं नाप सकता। तो जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी चीजें खुलती जाएंगी। तो वही, ये क्वेश्चन पूछने का एक और रीजन था कि लाइक मार्केट पे इतना ज्यादा, मतलब पॉइंट फैला हुआ है ट्रेडिंग के बारे में, कि लाइक बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है, टेलीग्राम भी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ पे लोग बोलते हैं, दिखाते हैं, फोटोज लगाते हैं या तो वीडियो लगाते हैं, बोल देते हैं देखो मैंने 5,000 का डिपॉजिट किया, ट्रेड किया, मैं 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया। तो लोगों को एक परसेप्शन आ गया कि लाइक ट्रेडिंग ऐसा है कि लाइक बहुत ईजी है। जो भी मार्केट में नया बंदा आता है, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो या ना हो, लोग को लगता है ट्रेडिंग ऐसा है, पैसा लगा दो पैसा निकाल लो, पैसा डबल करने का स्कीम लग रहा है लोगों को। पर बात ही अलग है। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि लाइक एक इजी चीज है कि लाइक 10 मिनट पे सीख लोगे, ट्रेड कर लोगे, 1 लाख निकाल लोगे, 2 लाख निकाल लोगे। बहुत ज्यादा परसेप्शन है मार्केट पे। बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग एन एनालिस्ट, आपको भी पता है कि लाइक जितना लोग आप डील करते हो, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कोई भी ट्रेडर के साथ, जो ये जो मैंने अभी आपको एक पीओवी बताया था एक ट्रेडर का, या तो जैसा लोगों को लगता है, ऐसा कोई ट्रेडर था आपके साथ सेशन पे जो ऐसा वाला शेयर किया हो
या तो आपके उल्टा गया हो कि लाइक बोलते हैं सर ऐसा नहीं है, वो बंदा इतना निकाला है, मैं क्यों निकाल नहीं सकता हूँ? देखिए ऐसा होता है, जब हम लोगों से डील करते हैं तो हर व्यक्ति के पास एक अलग सोच और अलग दिमाग होता है। कोई ये चाहता है कि वो 700 रुपये डाल के 7 लाख रुपए बना ले। कोई ये सोचता है कि मैं 10,000 रुपये डाल के उसको 4 महीने तक चला के ट्रेड करूं। कोई ये भी सोचता है कि लाख रुपए डाल के 1 करोड़ बना लिया जाए। हालांकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अप्रोच। आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं। जरूरी बात यह है कि मेरे साथ जब ट्रेडर्स आते हैं तो कई बार होता है कि उनको बहुत जल्दी पैसे, वो एक आपको याद है ना, वो एक मूवी आई थी, आपने वो मुझे बोला ना डबल पैसे वाली स्कीम से, मुझे एक मूवी याद आ गई, हेरा फेरी मूवी। हेरा फेरी, यस। 21 दिन में पैसा डबल। पैसा डबल। तो मैं अपने ट्रेडर से कहना चाहूंगा, भैया ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे पास। कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ओलम ट्रेड 21 दिन में पैसा डबल नहीं होगा। एक चीज मैं आपके साथ गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दो तीन चीजों को यहाँ पर पकड़ के चलना पड़ेगा। पहली बात, आपने एक चीज जो मुझे बताई पवन, इसमें एक ऐड किया था, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों की कमाई का सोर्स क्या होता यूट्यूब। है? यूट्यूब से कैसे? व्यूज बढ़ा जितने लेते व्यूज, जितने व्यूज उतने पैसे, उतना पैसा। करेक्ट है। यस यस। इनमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो लाइव स्ट्रीम करके ट्रेड करते हैं? बहुत सारे। बहुत कम। हम्म, जो लाइव स्ट्रीम पर ट्रेड करते हैं, लाइव स्ट्रीम पे, ओह, बहुत कम बहुत कम। वो क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें 5 6 7 8 10 कट लगाएंगे और फिर उसके बाद उस वीडियो को एडिट करके डाल देंगे, और वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपका 100% प्रॉफिट होगा। करेक्ट है ना? यस 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 यस। एक छोटी सी कहानी है, एक किस्सा है, एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि सारे ट्रेडर्स इस बारे में मुखातिब होंगे इस बात से, और मेरी बात को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। हमारा देश हिंदुस्तान, हमारे भारत में बहुत सारे गांव हैं। गांव प्रधान देश कहा जाता है, विलेजेस बहुत है यस हमारे देश यस यस। में। अब विलेजेस हैं तो अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग सद्भाव हैं, तो हर जगह पे आप जाओगे ना तो कई बार फेयर्स लगते हैं ना, छोटे छोटे गांव शहर में मेले लगते हैं, झूले वूले, मिठाई विठाई, ये वो, कपड़े बर्तन, 50 तरह की चीजें बिकती हैं। उसमें अगर आप फोकस करेंगे ना तो वहां पर एक, या तो वो बच्चा होगा या बुजुर्ग होगा या जवान होगा, मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। वो होते हैं। छोटे गांव कस्बे में आप जाओगे तो उनके पास ना अंगूठियां होती हैं, या शहर में भी मिल जाते हैं कई जगह। दिल्ली जैसे शहर में कई बार छोट गलियों में आप जाओगे ना तो मतलब कनॉट प्लेस वगैरह टाइप जगह वहां भी मिल जाएंगे। उनके ब्रीफ केस होता है, उनका एक लकड़ी की पेटी होती है, लकड़ी का ब्रीफ केस होता है, उसमें एक सिल्वर, सॉरी, सिल्क का या मखमल का कपड़ा बिछा होगा और उसके ऊपर कुछ अंगूठियां रखी होंगी। अब वो अंगूठियां बड़ी गजब होती है। 50 रुपए की अंगूठी ले लो, आपको खोया हुआ प्यार मिल जाएगा वापस। 100 रुपए की अंगूठी ले लो, एग्जाम में पास हो जाओ। ऐसे करके 200 वाली अंगूठी ले लो या 150 वाली अंगूठी ले लो, उससे भूतिया साया हट जाएगा। उसमें सबसे महंगी अंगूठी होती है मुश्किल से मुश्किल 250 रुपए की, कि ये अंगूठी ले लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। और उसमें अगर आप बार्गेनिंग करना शुरू करोगे तो वो 250 रुपए वाली अंगूठी वो 50 रुपए में ही दे देता है। दे देता है। अब मेरा बढ़िया सा एक सवाल ये है कि अगर उस 50 रुपए की अंगूठी में वाकई इतनी ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल दे, आपको सड़क से आसमान पे पहुंचा दे, तो भाई तुम बेच क्यों रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं पहन लेते? दैट्स इट। तो वही बात, बहुत सारे लोग को, बहुत सारे लोग समझते नहीं है ये बात को। वो लोग को लगता देखिए, है। हम्म पहली बात, वो लोग जिनका आपसे कोई लालच है हम्म किसी भी कारणवश, जिनका अपना खुद का बेनिफिट है, वो डेफिनेटली आपके हेल्पर और सपोर्टर नहीं हो सकते। नहीं हो मैं किसी सकता को है। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नो ऑफेंस। रही बात सीखने की, यहाँ पर एक बात मैं गारंटी के साथ, मैं ओलम ट्रेड का ऑफिशियल बंदा, आप ओलम ट्रेड के ऑफिशियल पर्सन हैं, मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से, सारे ट्रेडर से एक बात कहना चाहूंगा, आप 100% लॉस नहीं कर सकते, यस आप 100% विन भी नहीं कर सकते। यस। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वो लोग कहते हैं कि आप हमारे को फॉलो करो 100%, मैं आपसे लिख के देता हूं कि आप 100% विनिंग रेशियो पर नहीं जा सकते, आप 100% नहीं जीत सकते।
आप 100% हार भी नहीं सकते। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेड करने के तरीके पे, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, अपने आप को कितना कंट्रोल करके कर रहे हो, आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आप मनी को कैसे मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो, और जो वे ऑफ ट्रेडिंग आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। बट आप ना 100% हार सकते हैं, ना 100% जीत सकते हैं। जीत सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और लर्निंग को मिक्स करके चलाते हैं तो आप 50, 60, 70, 80, 90% तक की प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकते हैं। यस। ठीक है। यस, आप बीइंग ए ट्रेडर, हम इतना प्रोफेशनल वे ट्रेड करते हैं, आप हो हम हो, इतना प्रैक्टिस किए है, इतना प्रोफेशनल ट्रेडर होके भी हमारा भी लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइक हम एक भगवान है, हम हमें सब कुछ पता है, हम सारे प्रॉफिट निकालते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स हमने देखे भी है कि लोग बोलते हैं कि सर आप तो प्रोफेशनल हो, आप इतना प्रॉफिट निकाल सकते हो। नहीं, हम भी फेस करते हैं लॉसेस को। बट एट द एंड ऑफ द डे बात यही आता है कि लाइक आप पे कितना सीखा है कि लाइक उस वो लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। देखिए, लॉसेस रिकवर होते हैं, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। यस। बेइज्जती हो जाती है यार मेरी तो, कसम से। मैं यूट्यूब वेबिनार दे रहा होता हूँ, उस वक्त पे ना अक्सर करके अमेरिका का कोई ना कोई, या तो अमेरिकन मार्केट ओपन होने वाला होता है या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही होती है, और जब भी इस तरह की कोई न्यूज आती है ना, मार्केट में वॉलेटिलिटी एकदम हाई हो जाती है, जैसे बढ़ जाता समुद्र में हाई टाइड होता है ना, उसकी है। उस तरफ जो एकदम से, तो वो हालत हो जाती है, और उस समय मैक्सिमम ट्रेड्स लॉस में जाती है। जब मैं कई बार जूम वेबिनार पे भी ट्रेडर पे बात कर रहा होता हूँ, तो कई बार ट्रेड माइनस हो जाती है। मैं भगवान का बेटा नहीं हूं, यहाँ पर कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका लॉस हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो लॉस आपको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, और आप उस लॉस को किस तरह से रिकवर करने की प्लानिंग कर रहे हो, एंड उस लॉस को रिकवर करके अपना बैलेंस बना के चल रहे हो। यस। ये इंपॉर्टेंट है। यस। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए, एक छोटी सी सजेशन, लॉस होगा, अनसक्सेसफुल ट्रेड्स होंगी, होती रहेंगी, हम उसे नहीं रोक सकते। बट हम क्या कर सकते, हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए, दो चीजों फोकस कीजिए। पहला, जब आपका लॉस हो रहा हो, जब अनसक्सेसफुल ट्रेड्स आपकी हो रही हो, तो उन अनसक्सेसफुल ट्रेड में आप अपने अकाउंट का पूरा बैलेंस खत्म ना कर लो, ताकि जब रिकवरी के लिए कुछ बचे ही नहीं। दूसरी बात, ये जो अनसक्सेसफुल ट्रेड्स हैं, इनकी नंबर्स सक्सेसफुल ट्रेड के नंबर से कम होने चाहिए। तो मेरे साथ क्या होता है, ये पार्ट होता है कि ये अगर 20% का या 30% का अनसक्सेस रेट है, तो वहां पर मेरा सक्सेस रेट होता है 70 या 80% का। जाहिर सी बात है, जब 80 या 70% का सक्सेस रेट होगा, तो बाकी जो रेशियो है वो निगेटिव रेट का ही होगा। नेगेटिव तो ट्रेड का होगा। अगर आप 50-50 के रेशियो पे भी चलोगे तो भी नुकसान है। अगर आप इक्वल 50-50 के रेशियो पे चल रहे हो, आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो भी नुकसान है। आपको कम से कम अपना सक्सेस रेट 60 तो रखना पड़ेगा, पहली चीज। होता है, बड़े आराम से होता है, दिमाग से काम करेंगे बिल्कुल होगा। उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और जो 50 वाला 60 वाला जो सक्सेस अनसक्सेस रेट था उसको नीचे करके लाना, ये बढ़ता जाएगा, वो नीचे होता जाएगा, रिकवरी भी होती जाएगी और पैसा भी आता जाएगा। जी, तो ये आपका जो स्टाइल है, एक्चुअली मैंने बोला था आपने सिखाया है मुझे, तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है मुझे। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मैं भी खुद लॉस देखता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी इतना पोटेंशियल आ गया है कि लाइक मैं उसको रिकवर कर रहा हूँ। पोटेंशियल आया भी है प्रैक्टिस के वजह से। तो आपको भाई क्या लगता है, प्रैक्टिस कितना मैटर कर सकता है? एंड उसके साथ साथ एक मेंटल स्टेट भी होता है ट्रेडर का, एंड ये लॉसेस क्या अफेक्ट करते हैं? आपको पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है जहां पे आपने भी ये सब फेस किया था, या तो आपको भी ये अफेक्ट हुआ था डेली लाइफ पे? क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड्स करते हैं एंड वो डेली लाइफ पे ऑब्वियसली मैटर करता है, बहुत इफेक्ट होता है। तो आपके इस पे क्या पॉइंट है? देखिए, ओलम ट्रेड, ये मैं अपने कंसल्टेशन में हर बार अक्सर को ट्रेडर को बोलता हूँ, हम क्यों आते हैं ओलम ट्रेड पे। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मुझे इस बात का जवाब दें, या मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक ट्रेडर है और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ओलम ट्रेड को अपने मोबाइल पर क्यों इंस्टॉल किया, क्यों किया? एट द एंड ऑफ द डे ऐसे मुझे एक्स्ट्रा कैश लेना है।
पैसे कमाने हैं, पैसा कमाना, पैसा कमाना है ना। एक्चुअल एक्चुअल आंसर है कि मुझे पैसा पैसा कमाना। कमाना, यस। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम है। मैं शॉपकीपर हूँ, या मैं कहीं सर्विस कर रहा हूँ, या मैं लॉयर हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, वट एवर, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, जो भी हूँ मैं। लेकिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ फंड है जहां से मेरे पास एक पैसा आता है, उसको कहते हैं हम एक्टिव इनकम। यस। ये जो हम करने वाले हैं इसको कहते हैं हम पैसिव इनकम या अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें कि हम क्या चाहते हैं कि यार, मान के चलो मेरी महीने की कमाई अगर 1 लाख रुपया है, तो मैं चाहता हूँ कि यार एक 20-25 हज़ार रुपया मुझे मिलता रहे, है ना। साइड एक्स्ट्रा, वो बिजनेस एक के पॉकेट जैसा। मनी, पॉकेट मनी टाइप की मेरे लिए होती रहेगी, बस ठीक है, चलता रहे हल्का फुल्का, ये बेसिकली सोच होती है। और विश्वास मानिए पवन जी, ये पैसे मिलते हैं, हम निकाल यस, लेते हैं। यस। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो $500 लगा के $11,000 बना लेते मैंने भी हैं, है ना। विटनेस किया हूँ, यस। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हम नहीं देखते। मतलब लोग क्या करते हैं, छोटा पैसा लगाते हैं। किसी ने $1,000 लगाया आईएनआर में हमारे, और उसने $8,000 बना लिया। अब वो हम्म, $8,000 रकम देखने में बहुत छोटी लगती है ना। $1,000 का, यार $8,000 का कुछ नहीं मिला। अगर आप परसेंटेज वाइज जाओ तो 800%, यस। 800%। तो हम्म, अब वहां पर गलती क्या करते हैं वो लोग, जब 8,000 बन गया तो उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत सोर्स बड़ा आसान है, हम्म। बहुत आसान है। लेकिन सच में पैसा कमाना इतना आसान है? तो वहां पर दिमाग में आते हैं इमोशंस। वो 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64, 64 को 128 करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग पे आते हैं। फिर वहां हम्म, पर क्या होता है, एक कंडीशंस होती हैं। हम हैं, पहले कॉन्फिडेंट हैं और पेशेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ये हम्म, चीजें होना शुरू होती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस बिकम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और पेशेंस बिकम इनपेशेंट हो जाता है, हम्म, उतावलेपन में आ जाता है ट्रेडर। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो वो जो पुरानी चीजें वो हट जाती है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग को अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ट्रेडर को मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, जब मैं उनकी कंसल्टेशन लेता हूं, तो मैं पूछता हूं कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप क्या कर रहे हैं, हम्म, ट्रेडिंग या गैम्बलिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मत करो। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो इसके सरकमस्टेंसेस को सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके हिसाब से तो नहीं चलने वाला। हम्म, हम चलाते हैं उसको अपने हिसाब से, कोशिश करते हैं। मैं भी जब शुरू शुरू में जुड़ा था तो मुझे भी ऐसा लगा था। फिर उसके बाद थैंक्स टू वोलम ट्रेड की, अच्छा खासा नुकसान करने के बाद एक सज्जन मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया, और मैं उनको गलत साबित करने के लिए पैसे डाला। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको गलत नहीं साबित कर पाया, लेकिन मेरी ट्रेडिंग अच्छी हो गई और मैंने उस चीज को बेटर कर लिया। तो जो आपको सिखा रहा है उसका आपसे कोई लालच नहीं है। हाँ, ओलम ट्रेड का है। ओलम ट्रेड का लालच क्या है भैया, अच्छे कस्टमर्स किसको बुरे लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके पास एक गुड कस्टमर्स हो, जो बेटर तरीके से काम करें। उनका आपको फायदा होगा तो उनको फायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी कस्टमर्स की एक लिस्ट हो। इसीलिए, और ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने ट्रेडर को एजुकेशन हर तरह से, अभी हम नया पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये भी एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन, यस। इससे पहले यूट्यूब के वेबिनार होते हैं हमारे हफ्ते में 4 दिन, हम्म, 2 बार हिंदी में, 2 बार इंग्लिश में। इंग्लिश में। इसके अलावा जो एक्सपर्ट स्टेटस पे हमारे ट्रेडर पहुंच जाते हैं, उनके हफ्ते में 2 कंसल्टेशन उन्हें मिलते हैं पर्सनल एनालिस्ट के साथ। जी। जो ट्रेडर कभी भी एक्सपर्ट रहे या करंट हम्म, एक्सपर्ट स्टेटस होल्डर हैं, उनको हफ्ते में 3 दिन यूट्यूब वेबिनार अलग मिलता है। तो आप अगर काउंट करो, बीइंग अ ट्रेडर, सपोज करो आप एक ट्रेडर हो, तो आपको हफ्ते में 5 दिन सीखने के मौके मिल रहे हैं। आप कितना सीखते हो आपके ऊपर है। जो सीखते हो उससे क्या कितना यूज करते हो वो भी हमारे ऊपर है। एंड एग्जैक्टली। इसी बात पे आपने एक अच्छा वाला पॉइंट मेंशन किया था अबाउट गैम्बलिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने भी देखा है, एंड आपने भी बताया कभी कोई कोई ट्रेडर्स है जो $500 लगा देते हैं, $5,000 तक चले जाता है। एंड मैंने भी थोड़ा सा ट्रेडर्स देखे हैं जो, अगर आईएनआर पे बात करेंगे तो 1,200 2,000 के डिपॉजिट किए थे, एंड ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख 2 लाख तक आ गए थे।
कभी कभी सिचुएशंस ये भी हो जाता है कि लाइक लोगों को ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं रहता है, पर एक आइडिया पे चलता है, मतलब ऊपर जा रहे थे ऊपर, नीचे जा रहे थे नीचे। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये गैम्बलिंग है। मैंने पर्सनली बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ बात किया है जो ऐसा वाला अकाउंट्स है, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो डिपॉजिट भी नहीं करते, आगे विड्रॉ भी नहीं लगाते। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लाइक उनका एक परसेप्शन हो गया है कि लाइक ये एक गैम्बलिंग साइट है। उनको लग रहा होता है कि रहता है ना कि लाइक रम्मी रम्मी खेलते हैं या तो लूडो वूडो खेलता है, उस पे इतना पैसा लगा दिया, अगर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। उनको ये भी पता नहीं रहता है कि लाइक विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये लोगों पे एक परसेप्शन आ गया है, स्पेशली हमारे रीजन, जो इंडिया रीजन पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता ट्रेडिंग क्या है। अभी आपने बता भी दिया कि लाइक ट्रेडिंग होता क्या है, क्या करना है। ये जो परसेप्शन है, आपको क्या लगता है ये चेंज हो सकता है इंडिया पे? कुछ फ्यूचर है ट्रेडिंग पे आगे, बहुत सारे लोगों को रीच कर सकता है, या क्या है? यार ट्रेडिंग के फ्यूचर की अगर बात करें तो इंडिया अभी, जहां तक शायद मेरी नॉलेज है, हम्म। टॉप 10 की इकोनॉमी में जी। है ना? यस। वी आर इन आई टॉप गेस टॉप 5। 5 या टॉप 10, टॉप यस, 5, यस। टॉप 5 या टॉप 10 में है। हम्म। और एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग उसमें। बीएससी, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सबने सुना ही है। आज की डेट में एक रेपुटेटेड वर्ल्ड वाइड उनका एक्सचेंज रेट है, जिसमें कि हजारों लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड है। वहां पर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कुछ लोग नुकसान उठाते हैं। जो नुकसान उठाते हैं वो कौन से होते हैं? जिन्हें जल्दी बहुत होती है पैसा कमाने की। यस, यस। और यहाँ पर भी वो लोग नुकसान उठाते हैं जिन्हें जल्दी बहुत होती है पैसा कमाने की। आप पैसा जल्दी नहीं कमा सकते। पेशेंस पैसे रखना कमाने के लिए चाहिए। प्लानिंग चाहिए। यस। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अंबानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, महिंद्राज हैं। उनमें से कोई भी व्यक्ति, अगर आप उनके पीछे का जीवन देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पता चलेगा कि किसी के फादर जूस बेचते थे, किसी का फादर पेट्रोल पंप पे काम करते थे, है ना? कोई मैकेनिक था, यस। कोई जूता सिलता था। क्या था? डेडिकेशन, डेडिकेशन। एम और डिसिप्लिन। उन्होंने धीरे धीरे करके शुरू किया, अपना जीते जी हुए एम्पायर बना के खड़ा किया। और उनके बच्चे भी हैं आज, जो बिगाड़ नहीं रहे चीजों को, जो और बेटर कर रहे और बेटर कर हैं रहे ना। कहाँ से, कहाँ से आया ये दिमाग? ऊपर वाले ने ही तो हम सबको एक सेम चीज दी है ना। मैं वही बात पे आता हूँ, जल्दी क्यों और किस बात की जल्दी? कोई भी रातों क्यों रात और तो किस बात की करोड़पति नहीं जल्दी? हो सकता। कोई भी नहीं बन सकता रातों रात करोड़पति। बिल्कुल आपने बात 100% सही कही है। कोई भी व्यक्ति रातों रात नहीं करोड़पति बन सकता। अब जिसकी सोच ये है कि उसको रातों रात करोड़पति बनना, उसका तो भगवान ही। हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऊपर वाला उनकी जल्दी सुने, क्योंकि देर से सुनेगा तो निकल बचेगा नहीं फिर जाएगा। कुछ। बचेगा नहीं फिर कुछ उनके पास वो करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अप्रोच कैसे बदलती है। सीखना, लर्निंग 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 में हर बार हम शुरू शुरू से इस बात को करें, लर्निंग। अगर आप किसी भी चीज में जाओगे, अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होता। जो लोग कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को वो अपने हिसाब से चला लें, या ट्रेडिंग को अपने हिसाब से चला लें, लाल जा रहा है तो नीचे, हरा जा रहा है तो ऊपर वाले तरीके से ट्रेड करते हैं, 5 सेकंड 15 सेकंड, उनको 5 सेकंड में सारे पैसे कमाने होते हैं। यही बड़ा बहुत बड़ा दिक्कत है जो हम और आप फेस करते हैं हर दिन ट्रेडर के साथ बात करने पे। 100 बार भी अगर हम एक्सप्लेन करते फिर भी वही करते हैं 5 सेकंड पे, 15 सेकंड। एक्चुअली होता यह है कि हम लोग जब इस चीज को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कि यार बहुत आसान है। जी। और बहुत आसान के चक्कर में हम इसको बहुत मुश्किल बना लेते हैं। हम खुद को बदलना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है। हम्म। और अगर हम खुद को बदलेंगे नहीं तो चीजें भी नहीं बदलेंगी हमारे लिए। यस। इंपॉर्टेंट बात ये है। या तो एंड उसी के साथ साथ मेरा एक और क्वेश्चन था कि जी। ट्रेडिंग
ऐसा आपको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ट्रेडिंग होता क्या है, लोगों को क्या करना है क्या नहीं है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है कि नहीं, कितना सेफ्टी पे रहना चाहिए। एंड लोगों का एक और पर्सपेक्शन है कि लाइक ट्रेडर, अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसका लिए बहुत ईजी है। एक परसेप्शन आ जाता है, मान लीजिए हम एज एन अकाउंट मैनेजर या तो एज ए एनालिस्ट, जब भी हम कोई ट्रेडर के साथ बात करते हैं, उनको सर आपको क्या है सर, आप तो बहुत अच्छा ट्रेडर हो, आपका हम्म। घर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हमने भी बताया कि लाइक हमारा मतलब लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, हम मैनेज करता है क्या करता है। तो एक ट्रेडिंग, अगर हम एक ट्रेडिंग के हिसाब से चले, एक नॉर्मल बंदे के लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकता है, प्रॉफिट भी ला सकता है, लॉस भी ला सकता है, बट एट द सेम टाइम देखने वाला परसेप्शन के जैसा है ट्रेडिंग। आपका लाइफ है ऐसा कुछ आपका पर्सनल? एक शेर है हम्म। जिसको मैं अर्ज करना चाहूंगा। हर किसी ने मेरी कामयाबी और मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। है ना। हर कामयाबी के पीछे पवन बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा डेडिकेशंस हम्म। और एक उस लेवल की असाधारण तरह की मेहनत होती है जो आपको उस लेवल तक पहुंचा दे कि हाँ। और वो भी, उसमें भी टाइम लगता है। मुझे ट्रेडिंग में 12-13 साल हो गए। मैंने 2008 से ट्रेडिंग शुरू की थी। तब मैं छोटा ट्रेडर था, मतलब वही जो चलता है ना, सुबह मार्केट खुला, दिन में शाम को बंद हुआ, खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो, वो सिस्टम रहता था। जॉबिंग कहते हैं इसको इंडियन भाषा में। यस यस। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, जॉबिंग नहीं करनी चाहिए, जॉबिंग की जगह होल्डिंग करना शुरू करो। तो फिर मैं जॉबर से बन गया इन्वेस्टर। मैं इन्वेस्ट करके शेयर्स को बाय करने लगा, वही तरीके को अपनाता रहा। और फिर उसके बाद मैं ये सीखने लगा मार्केट के उतार चढ़ाव। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप सीखना चाहो तो दुनिया में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान पड़ा हुआ है कि हम ले नहीं पाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। बहुत ज्ञान है मार्केट में सीखने के लिए दुनिया में। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने सीखा इस बारे में, कॉल पुट ये वो, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे क्या कोई कंपनी ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है, क्यों जा सकती है क्यों आ सकती है, बहुत सारी चीजें। कोई न्यूज आ रही है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं उस जमाने में ब्रांड की इन्वेंट्री चेक करता था। ब्रांड उस जमाने में। उस जमाने में, क्योंकि मैं हम्म। कमोडिटीज में ट्रेडिंग करता था, तो मैं ब्रांड की हम्म। इन्वेंट्री चेक करता था कि ब्रांड की इन्वेंट्री आ रही है, क्या फर्क पड़ेगा इस पे। हम हम्म। में से बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, शायद उन्हें ब्रांड की इन्वेंट्री के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज होती है ना। तो क्यों करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो जो ब्रांड की इन्वेंट्री आएगी, वो अमेरिकन न्यूज आ रही है जो मार्केट को इफेक्ट करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट करेगी, तो वो डेफिनेटली उस पर मेरे को एक चांस बन सकता है। हम्म। फिर यहां शुरू किया ये। और शेयर मार्केट देखिए, कंप्लीटली अलग चीज है ये। 100% डिफरेंट मैथमेटिकल है, 100% डिफरेंट। अगर आप इसको शेयर मार्केट से कनेक्ट करके काम करोगे, नहीं कर पाओगे। हम्म। शेयर मार्केट में अगर आप कोई चीज सुबह बेचते हो, खरीदते हो, शाम को अगर आप नहीं बेचना चाहेंगे तो आप घर ले जा सकते हैं। हम्म। स्टॉक होल्डिंग कहते हैं उसको। स्टॉक होल्डिंग, यस। यहाँ पर यहाँ पर आपके पास, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो वो टाइम बेस्ड, जो एफटीटी के हम ट्रेड करते हैं, फिक्स टाइम ट्रेड में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक टाइम बेस्ड ट्रेडिंग होती है। हाँ, फॉरेक्स में आप करते हो तो आप उसको घर ले जा सकते हो, मतलब कि उसको होल्ड कर सकते हो, बट देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी। यस। हम किसी चीज की फिजिकल डिलीवरी नहीं देते, हमारे यहाँ नहीं कोई रोल देते। आउट सिचुएशन नहीं होती है। हम्म। क्या हमें कोई चीज पोजीशन रोल ओवर करनी है, कॉल पुट हम्म। ऑप्शन नहीं है, या फिर कोई एक हम्म। लॉट का सिस्टम नहीं है। इसके बाद हमारे कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जी ये 20 दिन तक का या 30 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद आपको उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। रोल नो ओवर वरीज, करना आराम पड़ेगा। से करो आप। चीजें बहुत आसान हैं, हम्म। लेकिन उन आसान चीजों को करने के लिए पहले थोड़ी मेहनत करके उसके बारे में सीखना पड़ेगा। हम्म। होता क्या है हम्म। कि जब हम करते हैं इन सब चीजों को, तो इन सब चीजों में हमारे साथ में हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें इजी और अच्छी चीजें पता चलें, हम्म। है ना। यस यस यस। जब वो इजी और अच्छी चीजें हमें मिलती हैं, तो हम उसको भी
हमारे इंडिया में एक चीज है जिसे हम कहते हैं जुगाड़। वी आर फेमस फॉर इट। जुगाड़, जुगाड़ के लिए तो हिंदुस्तानी जुगाड़, हम हिंदुस्तानी जुगाड़ करने में बहुत फेमस है। देसी जुगाड़। तो मेरे साथ भी होता है, मैं कभी ट्रेडर को कोई चीज बता रहा हूँ कि सर ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, परफेक्ट सर, आ गई, हाँ सर बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार वो ट्रेडर आते हैं, मैं पूछते हैं हाँ सर क्या हुआ, अरे सर आपकी स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं की। मैंने कहा काम नहीं की, ऐसे कैसे हो सकता है। जब उनकी ट्रेडिंग की डिटेल्स चेक करते हो तो पता चलता है कि मैं बता रहा हूँ कि सर ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये 5 मिनट का ग्राफ लगाएंगे और 10 से 15 मिनट पर ट्रेड करेंगे ना, बढ़िया काम करेगी। मैं देख रहा हूँ भाई साहब 5 सेकंड पर ट्रेड कर रहे हो, ताबड़तोड़ 250 ट्रेड कर मारे, 1 मिनट का एक सिंगल ट्रेड नहीं है। फिर वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं की। अब मैंने पूछा कि सर आपने जैसे बताया था मैंने वैसे ही किया। मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, पेट्रोल की काल में डीजल डाल दोगे, चलेगी कहाँ से। और स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि देयर इज अ रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस है कि हमने स्ट्रैटेजी बता दी बस अब मुझे एक ऐसी रामबाण औषधि मिल गई है जो मुझे हमेशा पैसा देगी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी स्ट्रैटेजी इतने बेटर काम नहीं करेगी। और आखिरी बात मैं कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पकाऊंगा नहीं किसी को, एक और शेर है गालिब का, बड़ा अच्छा शेर है और समझने की बात है, तो रिपीट करते हैं। सारी उम्र गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी पर मैं शीशा साफ करता रहा। तो मुंह धो लेना एक बार भाई। सही बात है, सही बात है भाई। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड किया है, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस और आपका परसेप्शन जो प्रोवाइड किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। होप ये जो हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था अब तक, अभी हम पॉडकास्ट के एंड तक आ चुके हैं। वेरी सैड फॉर दैट, बट होप हम और भी ज्यादा कहते हैं, बट होता है, किसी का एंड होता है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि लाइक आपका इतना ज्यादा पर्सपेक्शन हो, आपका एक्सपीरियंस हो जो हमारे साथ शेयर किया है। एंड होप हमारे ट्रेडर्स को भी ये बहुत सारा हेल्प हो। एंड हमारा ट्रेडर्स हो या हमारे व्यूअर्स को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, या तो अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, या तो और भी ऐसा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, और भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो या तो आपको भी अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए पहले चैनल को। एंड उसके साथ साथ नीचे कमेंट पे भी आप जरूर बताइएगा कि लाइक इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा और भी एनालिस्ट है जिनका बहुत एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एंड अगर पॉसिबल फ्यूचर में थोड़ा सा इंसाइट भी दे सकता है, किसको पता, नया अपडेट भी दे सकता है। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको भी हेमंत भाई, एंड व्यूअर्स को भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, तब तक गुड लक टू एवरीवन फॉर ट्रेडिंग। अच्छा ट्रेड करो, ध्यान पे रखिए, एक एक थैंक नाइट यू, पे आप करोड़पति नहीं बन सकते, आराम से करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैव अ बेस्ट नाइस ऑफ डे, लक, बाय बाय। यू टू, बाय।